तो सबसे पहले हमें यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे ही हम इस वेबसाइट पर जाते हैं हमें अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पर जाते हैं हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। तो हमें OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर चले जाना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर जाते हैं हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा साइन इन पर चले जाइए। अदरवाइज़ आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाइए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर हमसे जो हमारी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो पूछी जाती है। जैसे हमारा नाम, हमारा फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड मदर नेम ETC। तो यहाँ पर बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भर देता हूँ। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो 10th बेस पर होनी चाहिए। जो भी हमारी 10th की मार्कशीट है उसके बेस पर हमारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने अपना जेंडर भर दिया है। देन डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी भर देता हूँ इसमें। जो भी मेरी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही मैं इसमें यहाँ पर भर देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भर दी है एंड डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई भी ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भर दी है। देन उसके बाद जो मेरा फादर नेम है एज़ पर द 10th मार्कशीट तो मैं वो भर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने अपना जो फादर नेम है वो भर दिया है। देन जो नीचे वेरीफाई फादर नेम है तो वहाँ पर भी हमें सेम नाम डालना है। तो वेरीफाई फादर नेम जो हमारे इनिशियल हैं वो सेम होने चाहिए। देन उसके बाद जो हमारा मदर नेम है वो मदर नेम इसमें मैं भर देता हूँ। देन सेम वेरीफाई। देन जो हमारी माइनॉरिटी है वो मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर है आपके पास। देन ईमेल आईडी, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप इसमें भर दीजिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होने चाहिए। ये हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो उस पर प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है 10th बोर्ड उसका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर हमें इसमें भरना है। देन उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम जब पासवर्ड भूल जाते हैं ये तब यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके लिए सूटेबल क्वेश्चंस है वो इसमें भर दीजिए। देन 2 होते हैं तो दोनों भरने मैंडेटरी हैं, तो आप इसमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर भर दीजिए। देन यहाँ पर भरने के बाद अपना जो फॉर्म है उसे रिव्यू कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं। तो जैसे ही आप रिव्यू कर लेते हैं देन उसके बाद ये स्पेशल नंबर्स इसमें भर दीजिए। स्पेशल नंबर भरने के बाद सबमिट बटन पर चले जाइए। तो जैसे हम सबमिट बटन पर जाते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ जाती है, सारी ध्यान से पढ़ लीजिए और IRD बटन पर चले जाइए। तो जैसे हम इस पर जाते हैं तो हमारे पास जो हमारी मोबाइल नंबर है और जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर हमें OTP भेजे जाते हैं। तो जो OTP आता है वो आप सेम टू सेम OTP इसमें भर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल OTP भर दिया है। देन जो ईमेल आईडी पर प्रोवाइड हुआ वो OTP है वो भी मैं इसमें भर देता हूँ। देन उसके बाद वेरीफाई OTP पर चले जाना है। तो यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो डन हो जाता है। तो अब हमें पार्ट 1 पर जाना है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होता है तो हमें पार्ट 1 पर जाना है। तो यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाती है। देन यहाँ पर जो हमारा समुदाय है वो हमें इसमें भर देना है। जो भी हमारी एजुकेशन है, जो PCM के साथ हमारे पास 12th है या नहीं वो इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस भी हमारा एज़ पर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो हमारे आधार में या जो डोमिसाइल है उसमें जो हमारा एड्रेस होता है वही एड्रेस हमें इसमें भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो इसमें भर देता हूँ। एड्रेस हमारा लाइन 1 और लाइन 2 दो मैंडेटरी हैं, लाइन 3 मैंडेटरी नहीं है। तो आपको जो ऊपर दोनों हैं उसमें एड्रेस भरना है। देन उसके बाद स्टेट और जो भी आपका शहर है या ज़िला है वो इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद अपना जो पिन है वो पिन इसमें डाल दीजिए। एक बार ध्यान से देख लीजिए। देन उसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो हमारा ये बटन है इस बटन पर हमें चले जाना है। जैसे हम इस बटन पर जाते हैं तो अब हमसे हमारी फ़ोटो आईडी पूछता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो मैंने यहाँ पर आधार लिया है। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर हम इसमें भर देते हैं। आधार नंबर भी हमारा 2 बार पूछा जाता है। तो दूसरी बार हमारा जो आधार है वो वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर इसमें भर देते हैं। देन उसके बाद हमसे प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो हमें सपोज़ मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस आर्मी दिया है, देन सेकंड एयरफोर्स, थर्ड नेवी एंड फोर्थ नौसेना नेवल अकेडमी। देन उसके बाद ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे होते थे कि आपने पहले GD वाला पेपर दिया है या नहीं, आप किसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे या नहीं। देन ये भरने के बाद हमें नीचे बटन पर चले जाना है। देन उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट है रजिस्ट्रेशन वो डन हो जाता है। तो ये आपकी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो भी आपने भरी है वो सब इसमें है, ध्यान से पढ़ लीजिए और इस स्पेशल नंबर्स को भर दीजिए। इस स्पेशल नंबर्स को भरने के बाद हमें नीचे IRD बटन पर चले जाना है
और इस तरह से जो हमारा जो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन है वो डन हो जाता है। तो आप इसे प्रिंट आउट ले लीजिए। देन उसके बाद हमें अब जो हमारी फ़ीस है वो फ़ीस भरनी है इसमें। देन हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मैं दूसरे ऑप्शन पर चला जाता हूँ ऑनलाइन वाले पर। तो यहाँ से मैं अपना जो यूपीआई है, यूपीआई के थ्रू मैं अपनी पेमेंट इसमें भेज रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने यूपीआई से जो पेमेंट है वो प्रोसेस में डाल दी है। विदिन 1 मिनट और 2 मिनट्स में ये हमारी डन हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी जो पेमेंट है वो प्रोसेस में है, तो ये थोड़े टाइम में डन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हो रही है, देखिए यहाँ पर मेरी जो पेमेंट है वो डन हो रही है। तो इस तरह से हमारी जो पेमेंट है वो डन हो जाती है। तो उसके बाद हम यहाँ से हमें इस बटन पर जाना है। तो यहाँ पर उसके बाद हमें हमारी जो फ़ीस रिसिप्ट है वो शो हो जाती है। देन उसके बाद हमें अब जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फ़ोटो, साइन और आईडी है वो इसमें डालने हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अपना फ़ोटो है वो ले लिया है। फ़ोटो और साइन दोनों जो साइज़ है वो 350 बाई 350 पिक्सल्स होना चाहिए। और जो हमारी आईडी है, आईडी जो है हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने अपना फ़ोटो और साइन ले लिया है और यहाँ से मैं अपनी अब जो हमारी जो फ़ोटो आईडी है वो ले लेता हूँ। तो यहाँ से देन उसके बाद अपलोड इमेजेस पे, देन उसके बाद जो हमारा फ़ोटो, आईडी और साइन है वो यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए। देन उसके बाद हमें नीचे जाना है और इस बटन पर चले जाना है। देन उसके बाद जो हमारा सेंटर है, अब यहाँ पर हमें जो हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो हमें चुनना है यहाँ पर। तो जो भी आपके लिए सूटेबल सिटी हो वो आप इसमें ले लीजिए। देन उसके बाद इस बटन पर चले जाइए। इस तरह से जो आपका एनडीए 2023 वाला फॉर्म है वो डन हो जाता है। यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट ले लीजिए।